Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 8. ओके ये आपका 8th चैप्टर है आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का ये 8th चैप्टर है. नेम ऑफ दिस चैप्टर आ जिन whom no one liked. ठीक है, जिन किसको बोलते हैं? ठीक है, जिन बोलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कुछ देवीय शक्तियां हों. ठीक है, जिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ देवीय शक्तियां होती हैं, जिसके पास एक चिराग होता है. ठीक है, जो एक चिराग लिए होता है. अभी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. whom no one liked it. ठीक है, whom मतलब उसे. ये whom किसके लिए आया है? जिन के लिए आया है. ठीक है, no one liked कोई भी उसे पसंद नहीं करता है. ठीक है, जिन वो व्यक्ति है जिसे भी कोई पसंद नहीं करता है. ठीक है, नेम ऑफ दिस चैप्टर आ जिन whom no one liked. ठीक है, एक जिन वो व्यक्ति है जिसे कि कोई पसंद नहीं करता है. लाइक्ड मतलब पसंद करना, नो मतलब नहीं. ठीक है, इस चैप्टर में इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसके ये जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर करेंगे और ये स्टोरी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा पहले, फिर मैं जब सेकेंड पार्ट इसका वीडियो का डालूंगी तो उसमें फिर आप क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी कर लेना. ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प, या फिर चिराग का जिन. ठीक है, हैव यू हर्ड कहते हैं सुनने को. ठीक है, हियर मतलब सुनना होता है ना, हियर्ड है इसका पास्ट फॉर्म है. हैव यू हियर्ड क्या आपने सुना है. ठीक है, क्या आपने सुनी है. स्टोरी कहते हैं कहानी को, क्या आपने कहानी सुनी है. ऑफ जिन, ठीक है, क्या आपने जिन की कहानी सुनी है. और द जिन लैम्प और जिन के जादुई चिराग की. ठीक है, क्या आपने जिन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनी है. ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं चिराग का जिन. ठीक है, क्या आपने कहानी सुनी है. अगर आपने सुनी है तो आप यहाँ पे एस करेंगे. ठीक है, आप यहाँ पर एस लिख दोगे अगर आपने सुनी है. नहीं सुनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो कर देके छोड़ देंगे. ठीक है, अगर आप एस करते हैं तो आपको बताना है. तो अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे आगे कि जिन क्या है, जिन के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सुनी है, मैंने ये सोच के आपके लिए आंसर लिख दिया है कि शायद आपने सुनी होगी या नहीं सुनी है, तो फिर आगे हम स्टोरी में भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, यस. ठीक है, हाँ. यस का मतलब क्या है, हाँ. आई हैव हियर्ड द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन. ठीक है, हाँ मैंने चिराग के जिन की कहानी सुनी है. ठीक है, हियर्ड बोलते हैं, हर्ड का मतलब होता है सुनना. आई हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन. ठीक है, हाँ मैंने चिराग के जिन की कहानी सुनी है. ओके, नेक्स्ट इज डू यू नो क्या आप जानते हैं. नो मतलब जानना. ठीक है, डू यू नो क्या आप जानते हैं. हाउ द जिन कम्स आउट ऑफ लैम्प. ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हाउ जिन केम, कि किस तरह से जो जिन है वो आता है. केम आउट मतलब बाहर आता है. ठीक है, केम मतलब आना होता है, केम आउट का मतलब बाहर आता है. कि आप जानते हैं कि जिन कैसे बाहर आता है. ऑफ द लैम्प. ठीक है, जो जादुई चिराग होता है उससे जिन किस तरह से बाहर आता है, कि आप जानते हैं. ये देखो, ये बच्चे ने जादुई चिराग ले रखा है ना, बच्चे के हाथ में जादुई चिराग है. ये जादुई चिराग है. ठीक है, इस चिराग को जब ये बच्चा ऐसे रब करेगा तो जिन बाहर आएगा निकल के. ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं कि जिन बाहर कैसे आता है चिराग से. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका, यस whenever someone rubbed the lamp. ठीक है, यस हाँ, whenever जब कभी भी. ठीक है, someone कोई भी, someone का मतलब होता है कोई भी, rubbed कहते हैं रगड़ने को. ठीक है, जब भी कोई भी रगड़ेगा किसको, लैंप को. ठीक है, जो ये लैंप है ना, इसको जब कोई रब करेगा, रगड़ेगा, the jinn comes out of it.
तो जो जिन है वो इस लैम्प से बाहर निकल आएगा। कम्स आउट मतलब बाहर आना, ठीक है। इट यहाँ पे लैम्प के लिए आया है, इसके लिए आया है, तो जिन इससे बाहर आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इज जिन ऑफ लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल, ठीक है। जिन्स ऑफ लैम्प, लैम्प का जो जिन होता है, जादुई चिराग में जो जिन है, इज नोन वो जानता है, टू फुलफिल, फुलफिल कहते हैं पूरी करना, नॉन मतलब जानना, ठीक है। वो जानता था द विशेस, विशेस बोलते हैं इच्छाओं को, ठीक है। पीपल्स कहते हैं लोगों को। ओके, तो जो जिन है, चिराग का जो जिन है, वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करना जानता है। कैन अ जिन वी एवर अनहैप्पी, क्या आपको लगता है कि कभी जो जिन है, जादुई चिराग का जो जिन है, वो भी कभी दुखी हो सकता है? अनहैप्पी कहते हैं दुखी होना, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जादुई चिराग का जो जिन है वो भी कभी अनहैप्पी हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। जो जिन है वो भी कभी अनखुश हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है, दुखी हो सकता है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, इफ द पीपल डू नॉट लाइक द जिन, ठीक है। यदि लोग जिन को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। यस, इफ मतलब यदि, पीपल कहते हैं लोगों को, डू नॉट लाइक वो पसंद नहीं करते हैं, किसको? जिन को। यदि लोग जिनको पसंद नहीं करते हैं तो ही में बिकम अनहैप्पी, तो वो भी दुखी हो सकता है, ठीक है। बिकम मतलब होना होता है, ही यहाँ पे जिन के लिए आया है, अनहैप्पी कहते हैं दुखी होने को, ठीक है। अगर लोग उसको पसंद नहीं करते हैं तो जिन भी दुखी हो सकता है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। ओके, चलो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। लेट्स रीड, चलो पढ़ें, एंड फाइंड आउट और पता करें जिनके बारे में, ठीक है। चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जिनके बारे में पता करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, ये पूरे सेंटेंस का मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर वाज अ जिन, वहां पर एक जिन था, ठीक है। एक समय की बात है कि देयर वाज अ जिन, वहां पर एक जिन था। But this particular jinn was famous for spoiling things up, लेकिन ये जो खास तरह का जिन था, ठीक है। बट लेकिन दिस पार्टिकुलर, ये जो विशेष जिन था, वाज फेमस, वो बहुत ही प्रसिद्ध था। फेमस कहते हैं प्रसिद्ध को। किस लिए वो प्रसिद्ध था, किस लिए वो फेमस था? स्पॉइलिंग थिंग्स अप, स्पॉइलिंग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। स्पॉइलिंग का मतलब होता है खराब करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। थिंग्स बोलते हैं चीजों को, ठीक है। वो चीजों को खराब करने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। वेनेवर, जब कभी भी, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, ठीक है। जब कभी भी समवन रब्ड द मैजिक लैम्प, ठीक है। जब कभी भी कोई व्यक्ति मैजिक लैम्प को, मैजिक चिराग को, जादुई चिराग को रगड़ता था। मैजिक लैम्प कहते हैं जादुई चिराग, ठीक है। जिस बच्चे ने ले रखा है अपने हाथ में, ये जादुई चिराग है। जब भी कोई इस जादुई चिराग को रगड़ता था, रब्ड कहते हैं रगड़ने को, ठीक है, रगड़ता था, तो ही वुड कम आउट एंड सी, तो इसमें से जिन निकलकर बाहर आता था। केम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है। तो जिन निकल के बाहर आता था और कहता था, से मतलब कहना, और कहता था व्हाट इज योर विशेस, कहता था कि आपकी क्या इच्छा है। व्हाट इज योर विश, आपकी क्या इच्छा है। विश कहते हैं इच्छा को, ठीक है। देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, और तभी क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े बादल, क्राउड कहते हैं बादलों को, ग्रेट मतलब बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तभी क्या होता था, बड़े बड़े बादल स्मोक से भरे हुए, स्मोक कहते हैं धुएं को, ठीक है। धुएं से भरे हुए बड़े बड़े बादल वहां पर दिखाई देने लगते थे। अपीयर कहते हैं प्रकट होना, दिखाई देना, ठीक है। तो स्मोक, धुएं से भरे हुए बादल चारों तरफ दिखाई देने लगते थे। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर, और हजारों चीजें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग का मतलब है हजारों चीजें, ठीक है। थिंग्स चीजों को कहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थिंग का मतलब होता है हजारों चीजें। वुड फ्लाई, उड़ने लगती थी। फ्लाई का मतलब होता है उड़ने लगना, ठीक है। थ्रू द एयर,
इसमें उड़ने लगती थी, हवा में उड़ने लगती थी, हवा में तैरने लगती थी। When somebody wants something, जब भी कोई व्यक्ति, when मतलब जब, somebody कोई भी, wants चाहता था, something किसी चीज को छूना चाहता था, किसी चीज को लेना चाहते थे। wants कहते हैं चाहना, ठीक है, wanted मतलब चाहना। something कहते हैं किसी भी चीज को। he would bring it covered in so much dust, तो ये सारी चीजें कैसी हो जाती थी, bring मतलब हो जाती थी, आ जाती थी, covered रूप में, ढक जाती थी, ठीक है। किससे ढक जाती थी, covered का मतलब होता है ढक जाना, ठीक है। और किससे ढक जाती थी ये, बहुत सारी डस्ट से। डस्ट किसको बोलते हैं, धूल मट्टी को, ठीक है, डस्ट बोलते हैं धूल मट्टी को। तो सारी चीजें जो होती थी वो धूल मट्टी से ढक जाती थी जब भी कोई उन्हें छूना चाहता था, लेना चाहता था, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना या लेना। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को लेना चाहता था, किसी व्यक्ति की चीज के सामने आता था, तो सारी चीजें धूल मट्टी से ढकी हुई दिखाई देती थी। That nobody wanted to even touch it, और यहाँ तक कि कोई भी, nobody कहते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उन सारी चीजों को छू भी नहीं पाता था। टच कहते हैं छूने को, ठीक है। यहाँ तक कि उन चीजों को कोई भी व्यक्ति अगर छूना चाहे तो वो छू भी नहीं पाता था। सो सिली, सिली कहते हैं मूर्खतापूर्ण, ठीक है। सो सिली, इसलिए सिली के लिए, इस मूर्खतापूर्ण के लिए, वर हिज मिस्टेक, इसकी जो मूर्खतापूर्ण गलतियां थी जिनकी, ठीक है, जिनकी जो मूर्खतापूर्ण गलतियां थी, सो सिली, सिली कहते हैं मूर्खतापूर्ण, वर हिज मिस्टेक, मिस्टेक से कहते हैं गलतियों को, ठीक है, इसकी जो मूर्खतापूर्ण गलतियां थी। दैट नो वन लाइक्ड द मैजिक लैम्प, इन्हीं के कारण कोई भी व्यक्ति, नो वन कहते हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नो वन कहते हैं कोई भी व्यक्ति, लाइक्ड मतलब पसंद करना, ठीक है। तो इसी कारण कोई भी व्यक्ति मैजिक लैम्प को, जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था, ठीक है। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति इस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां किया करता था, ठीक है। सो इसलिए जिन डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, ठीक है, इसलिए, सो मतलब इसलिए, जो जिन था वो कई वर्षों से अपने जादुई चिराग से बाहर नहीं आया था। कम्स आउट कहते हैं बाहर आने को, या यहाँ पे डिडेंट लिखा हुआ है, डिडेंट का मतलब नहीं आया था, डिड नॉट होता है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो डिड नॉट लिखेंगे, ओके। तो कई, इसी कारण जो जिन था वो कई वर्षों से अपने जादुई चिराग से बाहर नहीं आया था, ओके। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, अ लॉनली बॉय नेम्ड पंकज, एक दिन क्या हुआ कि पंकज नाम का एक अकेला लड़का, लॉनली कहते हैं अकेला, ठीक है, लॉनली का मतलब क्या होता है अकेला, एक पंकज नाम का अकेला लड़का, फाउंड द लैम्प, उसने लैंप का पता किया, उसे लैंप मिल गया, ठीक है। पंकज नाम का एक अकेला लड़का था, उसे लैंप मिल जाता है। ये देखो ये बच्चा है ना पंकज, इसने लैंप को अपने हाथों में ले रखा है, इसे एक दिन लैंप मिल जाता है। ही हर्ड द सैड क्राइसिस ऑफ द जिन्स, और इसने क्या किया था कि जिन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातों को सुन रखा था। हर्ड कहते हैं सुनना, सैड कहते हैं बुरी, ठीक है, सैड कहते हैं बुरी, क्राइसिस मतलब घटनाओं को, ठीक है, ऑफ द जिन, जिन के बारे में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी घटनाएं उसने सुन रखी थी। सो इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय किया था, उसने फैसला किया था, टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, ठीक है, उसने ये फैसला किया था, इस पंकज नाम के बच्चे ने, कि वो इस जिन का दोस्त बनेगा, ठीक है। वो दोस्त क्यों बनना चाहता था कि वो वास्तविक समस्या को जानना चाहता था, ठीक है। बिकम मतलब होना या बनना, डिसाइड मतलब उसने निर्णय किया था, ट्राई मतलब वो प्रयासरत था कि वो इस जिन का दोस्त बनना चाहता था, दोस्त बनने के लिए वो ट्राई कर रहा था। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू इंटर एंड लीव द लैम्प,
ठीक है, क्या मतलब हुआ कि द विश, उसकी जो इच्छा थी, ठीक है, विश कहते हैं इच्छा को, ही आस्क्ड, उसने पूछा, टू बी ग्रांटेड, पूरा करने के लिए, वाज टू बी एबल टू एंटर द लीव द लैम्प, ठीक है, उसकी इच्छा क्या थी कि वो लैंप के अंदर जाना चाहा। तो उसकी क्या इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि वो दिए के अंदर जाए, इस जादुई लैंप के अंदर जाए, और इंटर कहते हैं अंदर जाने को, और वहीं पर वो उसे छोड़ दिया जाए लैंप के अंदर, ठीक है, ताकि वो सारी चीजों को जान सके, समझ सके, ठीक है। उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो लैंप के अंदर जाना चाहता था, लैंप के अंदर अंदर जाकर और वहीं पर रहकर सारी चीजों को जानना चाहता था, उसकी जानने की इच्छा थी, ठीक है। द जिन वाज हैप्पी, और जो जिन था वो खुश था, जिन वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, ठीक है, जो जिन था, जब उसे चिराग मिलता है तो वो चिराग को रगड़ता है, जिन आता है तो जिन से इच्छा करता है कि मैं तुम्हारे चिराग के अंदर जाना चाहता हूँ और वहीं पर रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ, जिन वाज हैप्पी, जिन बहुत खुश हुआ, ठीक है, जिन बहुत खुश हो गया था, टू ग्रांट, पूरी करके, ग्रांट कहते हैं पूरा करना, ठीक है, उसकी इच्छा को पूरा करके वो जिन बहुत ही प्रसन्न हो गया था, बहुत ही खुश हो गया था, ठीक है। ग्रांट हिज विश, उसकी इच्छा को उसने मान लिया था, उसकी इच्छा को मान लिया था बच्चे की, जो पंकज था उसकी। एज सून एज, जल्दी ही पंकज एंटर द लैंप, ठीक है, और जल्दी ही जो बच्चा था पंकज वो लैंप के अंदर इंटर कर गया। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है, लैंप के अंदर वो चला जाता है। ही कुड सी, वो देख सकता है, वो देखता है, व्हाट द जिन्स प्रॉब्लम वाज, ठीक है, वो क्या देखता है लैंप के अंदर जाके कि वास्तव में जिन की समस्या क्या है, ठीक है। जिन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं समस्या को, ठीक है, सी मतलब देखना, व्हाट मतलब क्या, ठीक है, वो देखता है कि जिनकी समस्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। इट वाजंट दैट ही वाज अ बैड जिन, ठीक है, वो देखता है कि ये जो जिन है, ही इट वाजंट, ये नहीं था, ठीक है, वाजंट दैट ही वाज अ बैड जिन, ये बुरा जिन नहीं था, ठीक है, बैड मतलब बुरा होता है, तो वो देखता है, वाज नॉट वैसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो वाज नॉट, वाजंट, वो देखता है कि ये जो जिन है वो बुरा नहीं है। इट वाज जस्ट दैट ही वाज अनटाइडी, केवल क्या है कि वो अनटाइडी है, अनटाइडी मतलब वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, वो उसने अपने आप को, अपने घर को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रखा है, चीजों को अपनी जगह पर नहीं रख रखा है, ठीक है। इट वाज जस्ट, केवल, ठीक है, इट वाज जस्ट का क्या मतलब होता है, केवल, केवल इतनी सी बात थी कि वो लापरवाही से रहता था, ठीक है, चीजों को उसने सुव्यवस्थित नहीं रखा था, ठीक है। अनटाइडी का मतलब होता है लापरवाही से या चीजों को सही तरीके से ना करना, सही तरीके से ना रखना, ठीक है। इन द लैंप, लैंप के अंदर सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, सारी चीजें लापरवाही से इधर उधर पड़ी हुई थी। एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग का मतलब क्या है, सारी चीजें, सब कुछ। थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंकी हुई थी, पड़ी थी। ऑल ओवर द प्लेस, पूरी जगह पर, ठीक है, सारी चीजें पूरी जगह पर पड़ी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, यहाँ तक कि जो ज्वेलरी थी, जो गहने थे, बुक्स थी, बोट्स और कैमल्स, ठीक है, यहाँ तक कि जो गहने थे, जो किताबें थी, नाव थी और कैमल्स जो ऊँट थे, वो भी सारे सुव्यवस्थित नहीं थे, सारे इधर उधर फैले पड़े हुए थे। इट वाज क्लियर, ये क्लियर था, दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर, ठीक है, ये बात साफ हो गई थी, ये बात क्लियर हो गई थी कि बहुत समय से, मतलब सालों से जगह की साफ सफाई नहीं की गई है, ठीक है, वो जगह सारी इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित थी कि ये वहाँ देखकर लग रहा था कि सालों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट हो जाना, ठीक है। इट वाज क्लियर, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। दैट की, दैट का मतलब होता है कि द प्लेस, प्लेस कहते हैं जगह को,
कि ये स्थान डू नॉट क्लीन्ड, इसको साफ नहीं किया गया है, फॉर ईयर्स का मतलब सालों से, पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। पिकअप कहते हैं उठाने को, ठीक है, पिकअप का मतलब होता है उठाना, एनीथिंग किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को, क्योंकि वहां इतना गंदा था कि जैसे किसी भी चीज को उठाया जाता था तो क्या होता था, क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल छा जाते थे, ठीक है, क्लाउड कहते हैं बादलों को, डस्ट कहते हैं धूल को, ठीक है, तो धूल के बादल छा जाते थे, वुड फ्लाई अप, और उसके ऊपर धूल के बादल उड़ने लगते थे। यहाँ आप देख रहे हो ना जादुई चिराग में, ये जिन है, ठीक है, ये बच्चा है पंकज, और ये जिन का सारा सामान देखो कितना अव्यवस्थित है, ठीक है, सारा चीज अनटाइडी है, सारा चीज लापरवाही से इधर उधर फैला हुआ है ना। तो जैसे कोई सामान उठाया जाता था तो सारे चारों तरफ धूल धूल हो जाती थी, ठीक है। पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज को बहुत आश्चर्य हुआ, पंकज बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है, पंकज वाज सरप्राइज्ड, द जिन लेफ्ट ashamed एंड apologized, ठीक है, जो जिम था, पंकज को तो बहुत आश्चर्य हुआ, और जिन को अपने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, ashamed कहते हैं शर्मिंदगी, ये फील का पास्ट फॉर्म है फेल्ट, तो जो जिम था उसे बहुत ही वो शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड अपोलोजाइज्ड, और उसने माफी मांगी, ठीक है, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है, अपनी गलती के लिए माफी मांगना। तो जो जिन था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने माफी मांगी, अपोलोजाइज्ड माफी मांगना। ही सैड, उसने कहा, दैट, किसने, ही किसके लिए आया है, जिन के लिए आया है, ठीक है, ये ही जिन के लिए आया है। ही सैड, वो कहता है, दैट अ जिन्स जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम टू क्लीनिंग। क्या बोलता है कि जिन का जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, जॉब कहते हैं काम को, ठीक है, तो जो जिन का जो जॉब है, जिनकी जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, ठीक है, ही हैड नो टाइम मतलब उसके पास समय नहीं है, किस लिए, क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए उसके पास समय नहीं है। बट पंकज रिमेम्बर्ड, लेकिन पंकज जो है उसे याद दिलाता है हिज मदर्स एडवाइस, ठीक है, पंकज उसे क्या याद दिलाता है, रिमेम्बर्ड बोलते हैं याद दिलाना, ठीक है, क्या याद दिलाता है, हिज मदर, ठीक है, उसकी माँ की सलाह याद करता है। पंकज रिमेम्बर्ड, पंकज याद करता है, हिज मदर एडवाइस, उसकी माँ की सलाह को वो याद करता है कि उसकी माँ ने उसे क्या सलाह दी थी, ठीक है, उनकी माँ ने उसे क्या एडवाइस दी थी, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने उसको क्या सलाह दी थी, इस बात को वो रिमेम्बर करता है, याद करता है उनकी सलाह को, उनके परामर्श को, ठीक है। ही टोल्ड द जिन, और वो जिन से कहता है, ठीक है, टोल्ड मतलब कहना, वो जिन को बोलता है, ही यहाँ पंकज के लिए आया है, दैट कि इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। क्या बोलता है जिन से बोलता है कि ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि कीप मतलब रखी जाए, कीप का मतलब होता है रखना, ऑल हिज थिंग अपनी सभी चीज़ों को, ठीक है, ऑल मतलब सभी, थिंग्स बोलते हैं चीज़ों को, ये महत्वपूर्ण है कि अपनी सभी चीज़ों को इन ऑर्डर में रखा जाए, प्रॉपर जगह पर रखा जाए, सही स्थान पर रखा जाए, ठीक है, इन ऑर्डर का मतलब होता है चीज़ों को सही जगह रखना, ठीक है, जैसे कि आप अपनी यूनिफॉर्म आप सही जगह रखेंगे, ठीक है, तभी आपको दूसरे दिन मिल पाएगी, और आप अपनी बुक्स को ठीक जगह रखेंगे तभी वो आपको ठीक से मिल पाएंगी, है ना, तो सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना। एंड सो, इसलिए, दे डिसाइडेड, इसलिए वो फैसला करते हैं, डिसाइडेड कहते हैं फैसला करना, ठीक है, टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, ठीक है, वो क्या फैसला करते हैं कि वो इस स्थान को साफ सुथरा करेंगे, ठीक है, टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, अच्छे से उस स्थान की साफ सफाई करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज,
ठीक है, वो क्या करते हैं, और उस स्थान की साफ सफाई करने में उन्हें बहुत दिन लग गए। ठीक है, आ फ्यू डेज मतलब काफ़ी दिन उनको लग गए उस स्थान की साफ सफाई करने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा था। ठीक है, वहाँ की साफ सफाई करने में उनको कई दिन व्यतीत हो गए। देन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने अच्छे से उस प्लेस को साफ कर लिया, फिनिश्ड कहते हैं ख़त्म कर लेना अपने काम को। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म कर लिया अपना काम, एवरीथिंग, सभी लोग, एवरीथिंग कहते हैं सब लोग, ठीक है, सभी लोग, वाज ग्लीमिंग, ठीक है, सभी लोग क्या हुए, वहाँ पे जो सभी चीज़ें थी, एवरीथिंग सभी चीज़ें, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, एवरीथिंग का मतलब होता है सभी चीज़ें, ठीक है, एवरीथिंग का मतलब सभी चीज़ें, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमचमाती हुई। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी जिनकी सामान रखे थे, जिनकी जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चमकने लगी। ठीक है, ग्लीमिंग का मतलब आप याद रखेंगे चमकना, चमकदार होता है, चमचमाता होता है। ठीक है, तो जब सारी वहाँ साफ सफाई हो गई, ठीक है, जो जिनका जादुई लैंप था वहाँ सारी चीज़ें साफ हो गई, धूल मिट्टी हट गई, सारी चीज़ें सही स्थान पे रख दी गई, तो जिनका जो जादुई चिराग था वो चमकने लगा। ठीक है, एंड इट इज करेक्ट प्लेस, और वो एक अच्छा स्थान बन गया। ठीक है, वो एक अच्छा स्थान, वो सही स्थान बन गया। नाउ अब इट वाज वेरी इजी टू फाइंड whatever gift was asked for। ठीक है, अब ये बहुत आसान हो गया। नाउ मतलब अब, इट वॉज वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी का मतलब क्या है, ये बहुत ही अब आसान हो गया। टू फाइंड, ढूंढना, पता करना, वाट एवर गिफ्ट फॉर आस्क, ठीक है, कोई भी गिफ्ट जो भी उससे मांगा जाएगा वो उसे पता करना आसान हो गया। अब उससे जो भी उपहार मांगा जाता, ठीक है, गिफ्ट कहते हैं उपहार को, आस्क का मतलब मांगना। ठीक है, यहाँ पे वाट एवर का मतलब है जो कुछ भी, ठीक है, वाट एवर का मतलब जो भी, अब जो भी उपहार उससे मांगा जाता, एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और वो उस उपहार को फटाफट दे देता। ठीक है, विदाउट मतलब बिना, ब्रेकिंग मतलब तोड़े, एनीथिंग किसी भी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए, वो उपहार को, जो भी गिफ्ट उससे मांगा जाता है, जो भी इच्छा की जाती है, उसे वो फटाफट दे दिया करता था, क्योंकि अब सारी चीजें उसकी सुव्यवस्थित हो चुकी थी। ठीक है, आप देखो यहाँ सारी चीजें सुव्यवस्थित हो गई हैं, अच्छे से लगी, अभी कितना सुंदर लग रहा है, ये देख रही हो ना पिक्चर में। पहले ये कैसा लग रहा था, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी, अब देखो इस पिक्चर में कितना गंदा लग रहा था ये चिराग, है ना, और अब सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से लगा दी गई हैं, तो सारा कितना सुंदर लगने लगा है, और इसे अपनी चीजें भी फटाफट मिलने लगी हैं। ठीक है, एंड सो द जिन विगन टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि अब जिन अच्छा बन गया, जिन सबकी इच्छाओं को पूरी करने लगा, इसलिए जिनकी सब लोग अब इज्जत करने लगे, उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। ठीक है, बिगन मतलब स्टार्ट हो गई, जिनकी रिस्पेक्ट होना स्टार्ट हो गई, सभी लोग जिनको सम्मान देने लगे, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना। ठीक है, सब लोग जिनको फिर से सम्मान देने लगे, एंड लाइक वंस मोर, और फिर से जिनको सभी लोग पसंद करने लगे। ठीक है, ही लर्नड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लर्न कहते हैं सीखने को, ही लर्न वो कुछ भी नहीं सीख सका था, किस लिए, दैट नथिंग ग्रेट वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सका था, कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर वो उसने जब तक सारी चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखा था, सही ऑर्डर पर नहीं रखा था, साफ सफाई से चीज़ों को नहीं रखा था, तब तक उसे कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसने क्या क्या चीज़ें सीखी, अचीव्ड कहते हैं, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, विदाउट मतलब बिना। ठीक है, क्लीनलीनेस कहते हैं सफाई को, साफ सफाई को, थिंग से कहते हैं चीज़ों को। तो उसने क्या सीखा जिनने, कि बिना साफ सफाई के, बिना व्यवस्थित रूप से काम किए, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना, बिना रखे, बिना साफ सफाई के हम कुछ भी बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं, बहुत महान उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपने काम को सही तरीके से और साफ सफाई से ना करें। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी थी जो यहाँ खत्म होती है। चलिए इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं,
और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो पढ़ते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाया करे। ठीक है, चलिए इसके हार्ड वर्ड देखते हैं। पहला है जिन। ठीक है, जिन किसको बोलते हैं? जिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें के अंदर कुछ देवीय शक्तियां होती हैं जो किसी की इच्छा को पूरी कर सकता है। ठीक है, उसे जिन बोलते हैं। स्पिरिट बोलते हैं आत्मा को। ठीक है, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी स्पिरिट विद मैजिक पावर, जिसके पास कुछ जादुई पावर होता है, जादुई शक्ति होती है। ठीक है, आ स्पिरिट विद मैजिक पावर, एक ऐसी आत्मा जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां होती हैं। स्पेशली वन दैट लिव इन अ बोतल या फिर लैंप, एक ऐसा व्यक्ति जो खास तौर पे, स्पेशली कहते हैं खास तौर पे। ठीक है, लिव मतलब रहता है, किसी बोतल में या लैंप के अंदर रहता है, उसे हम जिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? काम बिगाड़ना। ठीक है, बी में सब चीजों को मिला देना, सबको अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, स्पॉइल मतलब काम बिगाड़ देना। टू मैस अप का मतलब भी काम बिगाड़ना होता है, सब अस्त व्यस्त कर देना, सारी चीजों को एक दूसरे में मिला देना। अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, नॉट नीट, जिसको कि सारी चीजें अस्त व्यस्त हो, अव्यवस्थित तरीके से यहाँ वहाँ पड़ी हुई हो, जो कि साफ सफाई से रखी ना गई हो। नॉट नीट, जो साफ सफाई से ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं अनटाइडी, जो अव्यवस्थित। हिंदी में क्या बोलेंगे आप? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब होता है चीजों को ठीक जगह पर न रखा जाना। ठीक है, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है, टू से कहना, से मतलब कहना, दैट यू आर सॉरी। ठीक है, आप किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी से माफी मांगते हैं। फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, रॉन्ग कहते हैं गलती को। ठीक है, समथिंग मतलब कोई भी, डूइंग मतलब होना। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप किसी से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो इसका मतलब होता है अपोलोजाइज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एज इट शुड बी। ठीक है, जैसा होना चाहिए। ठीक है, चीजें जहां जैसी होनी चाहिए आप उन्हें वैसे ही रखें। ठीक है, बुक्स रखने की जगह पे आपको बुक रखनी चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म रखने की जगह पे आपको यूनिफॉर्म रखनी चाहिए। ठीक है, अपने शू रखने की जगह पे आपको अपने शूज रखने चाहिए। ओके, तो इन ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को सही जगह पर रखना। ठीक है, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए वैसे ही चीजें हों। आ गुड क्लीन, गुड क्लीन का मतलब होता है पूर्ण सफाई। ठीक है, गुड क्लीन का मतलब होता है पूरी तरह से सफाई। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थ्रोली। ठीक है, एक प्रोसेस करना, क्लीनिंग साफ सफाई का प्रोसेस, समथिंग थ्रोली पूरी तरह से साफ सफाई करना। ओके, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है? ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकती हुई। ठीक है, जो साइन करती हुई हो। ठीक है, शाइनिंग या ब्राइटली। ठीक है, जब जादुई चिराग की सफाई होगी तो वो भी चमकने लगा था ना, तो शाइनिंग या ब्राइटली, चमकती हुई। ठीक है, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ACHIEV, अचीव। आप स्पेलिंग को बोल बोल के सभी याद करना ताकि आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए साथ साथ। ठीक है, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहते हैं अचीव करना। ओके, तो ये स्टोरी वाला पोर्शन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसका आप सेकंड पार्ट देखिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।